वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार हमारे चैनल पर। ज्यामिति ये इसका अगला पार्ट है। इससे पहले मैंने सर्कल को पूरा कंप्लीट किया है, फिर मैंने लाइन एंड एंगल्स का 2 वीडियो डाले हैं, वो पूरा कंप्लीट किया है। अब आपका चल रहा है ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज। देखिए ट्रायंगल क्या है कि इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पूरा ज्योमेट्री से, अगर रेलवे की बात करें या लेखपाल की बात करें और भी जो अलग एग्जाम्स हैं उनमें, और एसएससी की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। इससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें समझाई थी, जैसे बिंदु, लाइन और एंगल। उसी से कुछ रिलेटेड ये चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी समतल जगह पे एक स्पॉट बना दें तो वो आपका बिंदु कहलाता था, ठीक है, पॉइंट कहलाता था। और इसी पॉइंट से एक और पॉइंट को अगर मैं ज्वाइंट कर दूं तो एक आपकी लाइन कहलाई थी। और इसी लाइन से एक लाइन को और ऐड कर दूं तो इनके बीच का जो झुकाव था वो आपका कोण कहलाता था। तो ट्रायंगल बनने की स्थिति कब होगी? क्या ये कोई फिगर है? फिगर तो इसे हम कहेंगे, लेकिन इसका कोई अपना एक अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। क्षेत्रफल तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपका एक क्लोज फिगर ना बने। और क्लोज फिगर बनने के लिए 2 लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। किसी क्लोज फिगर को बनने के लिए कम से कम 3 लाइन की आवश्यकता होती है, 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है। अगर मैं यही 2 लाइन को एक लाइन से और ज्वाइंट कर दूं तो ये आपका एक बंद फिगर बन जाएगा और आपका ये ट्रायंगल कहलाएगा। तो एक बंद फिगर बनने के लिए, एक पॉलीगॉन बनने के लिए, एक बहुभुज बनने के लिए कम से कम 3 लाइन की आवश्यकता होती है। तो इसी चीज में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बेसिक बिंदु हैं, उनको हम यहां पर लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक पढ़ेंगे ज्यामिति के माध्यम से, और एक आपका क्षेत्रमिति ज्योमेट्री के माध्यम से और मेंसुरेशन के माध्यम से। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं ज्योमेट्री की, तो हम लोग ज्योमेट्री के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें। एक ट्रायंगल को बनाने के लिए मैंने बोला आपको 3 लाइन की आवश्यकता होती है। अगर फिगर की बात करें, हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की। अगर इसमें फिगर की बात करें, चित्र की बात करें, तो आप चित्र की अगर बात देखेंगे तो हम लोग समतल सतह पर कोई चित्र बनाते हैं, या फिर आपका एक समतल हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा ठोस चित्र, जैसे गोला हो गया। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात करेंगे किसकी, जरा देखिए। अगर फिगर की बात करें तो आपके फिगर 2 तरह से होते हैं। एक होता है ओपन फिगर, खुला चित्र। एक आपका हो जाएगा क्लोज फिगर। इसे कहते हैं बंद आकृति। बंद आकृति को हम बोलते हैं पॉलीगॉन। इसे हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, ठीक है। किसी सरल रेखा द्वारा बंद एक ऐसा फिगर, उसे हम पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पॉलीगॉन नहीं होगा। आपने कर दिया, ये पॉलीगॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा से नहीं बना है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात है हम यहां पर देखेंगे। तो आकृति आप देखा ओपन फिगर, जैसे कि ये आपका ओपन फिगर हो गया, ये ओपन फिगर हो गया आपका। क्लोज फिगर में आकृति आपका बंद होना चाहिए, जैसे ये हो गया, स्क्वायर हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। ये सभी आपके क्या होंगे? पॉलीगॉन होंगे, आपके बहुभुज होंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे इसके त्रिभुज की। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको मैं हटाता हूं यहां से। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सर्कल का मैंने पूरा बनाया हुआ है, लाइन और एंगल का मैंने पूरा वीडियो आपको दिया अच्छे से, ठीक है। चलिए
हम यहां पर देंगे बंद आकृति का निर्माण। तो बंद आकृति का निर्माण के लिए कम से कम आपको 3 भुजाओं की आवश्यकता होनी चाहिए, होती है। 3, 4, 5 और भी ज्यादा आपके हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। आगे देखते हैं कि त्रिभुज के टर्म क्या होते हैं। टर्म, त्रिभुज में बेसिक चीजें क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि त्रिभुज है आपका। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं। अगर हम यहां पर एक त्रिभुज बनाएं इस टाइप से, मैं इसे ए नाम देता हूं, इसे बी और इसे सी। आप देखिए 1, 2, 3 आपकी 3 भुजाएं हैं यहां पर, ठीक है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। अगर भुजाओं की बात करूं तो आप देखेंगे ए बी, बी सी और सी ए। अगर कोण की बात करें तो एंगल ए ये हुआ आपका, एंगल बी ये हुआ आपका और एंगल सी ये हुआ आपका। एंगल ए को हम 2 तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे? एंगल बी ए सी, और एंगल को हम सी ए बी भी लिख सकते हैं, सी ए बी। जो बीच में जो नेम होता है, बीच में जो आता है पॉइंट, वहीं पर एंगल बनता है। ऐसे करके आप इनका भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट था। एंगल 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपके 3 भुजाएं हो गई, आपके 3 कोण हो गए, और तीसरा बिंदु है, इनके 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। शीर्ष बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स होते हैं। कौन से वर्टेक्स हैं आपके? देखिए 1, 2 और 3, ए बी और सी, ये इनके वर्टेक्स होते हैं। तो ये हम मानेंगे कि इस टाइप से कोई फिगर दिया गया है तो वो आपका त्रिभुज होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होगा। कोई भी त्रिभुज हो आपका, इक्विलेटरल हो, स्केलेन हो, आपका आइसोस्केलेन हो, सभी का सम जो है वो 180 का होगा, ठीक है। अगर त्रिभुज है, अगर कोई 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति है, उनके सभी के कोणों का योग 180 का होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अगर ये चीजें हों तो आप समझेंगे कि ये त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब हम आपको ये बताएंगे हम त्रिभुज में क्या क्या पढ़ेंगे, हम उसको भी आपको यहां पर समझाएंगे। हम लोग त्रिभुज में क्या क्या पढ़ेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो देखिए पहला बिंदु हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के बनने की स्थिति। त्रिभुज के बनने की स्थिति, त्रिभुज के बनने की स्थिति कि त्रिभुज कब बनेगा। दूसरा, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। तीसरा बिंदु क्या रहेगा, महत्वपूर्ण बिंदु, लंब और माध्यिका। लंब और माध्यिका। चौथा बिंदु क्या रहेगा, त्रिभुजों की सर्वांग समता। और पांचवा और अंतिम बिंदु रहेगा आपका त्रिभुजों की समरूपता।
त्रिभुजों की समरूपता। तो ये कुछ 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके बारे में हम नंबर से विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं आपका त्रिभुज के बनने की स्थिति। त्रिभुज के बनने की स्थिति, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज के बनने की स्थिति। ठीक है, चलिए त्रिभुज के बनने की स्थिति। तो पहला बिंदु क्या है इसका, त्रिभुज के बनने की स्थिति में हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक आपका त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज को हम शो करते हैं ऐसे ए बी सी। ठीक है, देखिए किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, अब मैं पहली कंडीशन आपके सामने रख रहा हूं, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो पहला बिंदु क्या है यहां पर, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा या ज्यादा होगा। जैसे भुजा ए बी प्लस बी सी, इनका योग किससे ज्यादा होगा, सी ए से। आप समझिएगा, भुजा ए बी प्लस बी सी ये बड़ा होगा किससे, सी ए से। ऐसे ही भुजा बी सी प्लस सी ए ये बड़ी हुई किससे, ए बी से। ऐसे भुजा सी ए प्लस ए बी बड़ी हुई किससे, बी सी से। ये कंडीशन होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ये भुजा है आपकी, तो 5 और 7 12। 12 का योग देखिए 6 से बड़ा है, तो त्रिभुज बनने की संभावना है। 6 और 7 13, 13 5 से बड़ा है, त्रिभुज बनने की संभावना है। 6 और 5 11, 7 से बड़ा है, त्रिभुज बनने की संभावना है। आप देखेंगे इस कंडीशन में ये त्रिभुज बनने की संभावना होगी। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा जो बची हुई है उससे ज्यादा हो, तो वहां पर आपका त्रिभुज बन जाएगा। यही अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, ये त्रिभुज आपकी एक भुजा 1 है, एक 2 है, एक 3 है। क्या ये त्रिभुज बनने की संभावना है? भुजाएं आपको दे दी जाए 1 2 3, क्या इससे त्रिभुज बनने की संभावना है? नहीं है। इसमें क्या होगा, 1 और 2 3, देखिए ये 3 इनका जो सम है वो 3 से बराबर है। मैंने बोला ज्यादा होना चाहिए, तो इस कंडीशन में त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। ठीक है, आपको कोई भी 3 लाइनें दे दी कि आप इससे त्रिभुज बना दिए, कि आपने बोला सर कि 3 भुजाओं से त्रिभुज बन जाता है, तो 3 भुजाओं की कंडीशन भी होनी चाहिए, ऐसे डायरेक्ट त्रिभुज नहीं बनता है। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा। पहला बिंदु आपका हो गया कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो वह त्रिभुज बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो या छोटा हो तो वह त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसी ट्रायंगल की बात करूं, सबसे पहले मैं यहां पर कंडीशन लिखता हूं, ए बी माइनस बी सी, ये छोटा होगा किससे, सी ए से। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, बी सी माइनस सी ए, ये छोटा होगा किससे, ए बी से। अगली कंडीशन क्या बनेगी, सी ए माइनस ए बी, ये छोटा है किससे, बी सी से। अब मैं इसकी बात करूं, अगर 7 और 5 का अंतर कितना हुआ, 2। 2 देखिए 6 से छोटा है, तो ये
संभावना है ये बन जाएगा। 7 और 6 का अंतर क्या हुआ? 1, 1 5 से छोटा है, त्रिभुज बन जाएगा। 6 और 5 का अंतर क्या है? 1 है, 7 से छोटा है, त्रिभुज बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आपने यहां पर देखा। अब जरा इसको फिर से देखते हैं। 3 और 2 का अंतर 1 हुआ, 3 और 2 का अंतर 1 हुआ, लेकिन 1 इससे बराबर, मैंने बोला छोटा होना चाहिए। लेस करने पर छोटा होना चाहिए और ऐड करने पर बड़ा होना चाहिए। 2 और 1 ये तो सही है, अंतर 1 है, लेकिन 3 से छोटा है, यहां पर तो संभावना बन जाएगी। 3 में 1 को घटाएंगे 2 बचेगा, वो 2 के इक्वल है, मैंने बोला छोटा होना चाहिए, तो यहां पर आपका ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो 1 और 2 कंडीशन मैंने आपके सामने यहां पर रखी है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी उसको भी हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, आगे देखिए। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी होगी। तो एक भुजा बड़ी और एक छोटी होगी। सही बात है। तो इसमें नई बात क्या है? अगर एक छोटी है तो एक आपकी बड़ी होगी। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये भुजा आप देख रहे हैं छोटी है और ये भुजा आपकी बड़ी है, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो बड़ी वाली भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा और छोटी वाली भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। हम यहां पर लिखते हैं तो या तब बड़ी वाली भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी वाली भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। मींस ये जो आपका AC है इसका एंगल क्या होगा? B। तो ये भुजा बड़ी है तो बड़ी के सामने बड़ा एंगल होगा, तो एंगल B बड़ा होगा किससे? AB के सामने कौन सा एंगल है? C है, एंगल C के। ये एंगल B इज लेस देन, सॉरी, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B बड़ा होगा एंगल C से। तो मैंने बताया त्रिभुज के बनने की स्थिति के बारे में आपको समझाया। कल आपको इसी के आगे पढ़ाएंगे त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसी कंटिन्यू सीरीज आपकी चलती रहेगी, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे छोटे छोटे बिंदु को लेकर, जिससे कि आगे चल के काफी ज्यादा आपको समझने को आ सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट।